हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं आप सबके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को बहुत बार मिलता है यूपी टेट एग्जाम में। ठीक है, यह क्वेश्चन कितनी बार आ भी चुका है यूपी टेट के पिछले एग्जाम में। ठीक है, आपको ये आज का जो क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी आएगा देखने को मिलता है तो आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहला इस क्वेश्चन कहता क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी है। अब देखिए सिंपल है, यदि आपको पता हो आभाज्य संख्या क्या होते हैं तो आप सिंपल उसको सोल्व कर सकते हैं, एक सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन टिक लगाना है, बस हो गया खत्म। तो इसको कैसे सोल्व करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आभाज्य संख्या है क्या। ठीक है, आभाज्य संख्या होते हैं वह संख्या जो वो खुद से, मान लीजिए जो संख्या है, ठीक है, वो खुद से कटे। ठीक है, वह संख्या जो है खुद से कटे, खुद से और एक से कटे। ठीक है, खुद से और एक से कटे। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दे देता हूँ, मान लीजिए तीन। तीन कौन कौन सी संख्या से डिवाइड होगा, हम इसको जो है एक से डिवाइड कर सकते हैं और ये खुद से डिवाइड होगा। इसके अलावा कोई संख्या से होगा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं देता हूँ छः, तो छः किस किस संख्या से डिवाइड होगा, एक से होगा, दो से होगा, तीन से होगा, छः से होगा, तो ये नहीं होगा भाज्य संख्या। लेकिन यही जो है मैं आपको बता दूँ पाँच, पाँच किससे होगा, एक से होगा और खुद से होगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा। तो ये जो है अभाज्य संख्या हो गया। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इसमें जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी मतलब कि हम संख्या कहाँ से चालू करते हैं, ठीक है, एक से चालू करते हैं, एक दो तीन चार पाँच। अब सबसे छोटी तो हम संख्या एक को लेंगे। एक तो खुद से कठिन है लेकिन ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं, दो। तो दो ऐसी संख्या है जो दो तो खुद से कट ही रहा है, ठीक है, खुद से कठिन है और प्लस में एक से भी कट रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है मेरा जो ऑप्शन इसमें हो जाएगा दो हो जाएगा, क्योंकि ये जो है पूछ रहा है क्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो कर रहा है ये संख्या 31x5, ठीक है, ये कोई संख्या है जो 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पे जो है x का मान आपका क्या होगा ये जो है पूछ रहा है। यदि आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, इस तरह से बताऊंगा जिससे कि आप इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन देखेंगे जिसको आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे संख्या जो है वो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। ठीक है, तो संख्या क्या है, संख्या है 31x5। ठीक है, ये संख्या है जो कि 9 से डिवाइड है। ठीक है, ये बोल रहा है ये संख्या जो है 9 से डिवाइड है। अब इस संख्या को जो है x के जगह पे कौन सा ऐसा मान रखें जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये 9 का डिवाइड का जो है नियम जानकारी रहना चाहिए। तो 9 से डिवाइड कौन सा संख्या होता है, तो 9 का जो है पहाड़ा जब करते हैं, जैसे कि 9 का जो है पहाड़ा हमको पता रहेगा, जैसे कि 9, एक तो 9 हो जाएगा, एक 18 हो जाएगा, एक 27 हो जाएगा, एक 36 हो जाएगा। मतलब इसमें जो है आप 9 का जो है ऐड करते जाइए और आपको लास्ट तक जो है सभी जो है ना ये संख्या क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमको ये कर रहा है कि क्वेश्चन में खुद कर रहा है कि ये संख्या जो है 9 से डिवाइड है। ठीक है, 9 से डिवाइड है मतलब क्या, जो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो हम ऐड करेंगे 3 + 1 + x + 5। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो हमको कितना आना चाहिए, इसको ऐड करेंगे तो हमको 9 आना चाहिए या 9 या 18 आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें ऐड करते हैं, देखते कितना होता है, 3 1 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो 9 यहाँ पे मैं लिख लिया। अब 9 लिख लिया, लेकिन यहाँ पे x जो है x ऑलरेडी बचा ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे x का कौन सा ऐसा मान रखें जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब 9 से डिवाइड का मतलब क्या है कि जो संख्या को हम ऐड किए, ऐड करने के बाद 9 के पहाड़ा में वो संख्या आना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे हम 1 रखें, x के जगह पे 1 रखें, तो क्या होगा, 9 और 1 क्या होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। जो 10 जो है 9 से नहीं कटेगा, डिवाइड नहीं होगा, तो ये जो है नियम गलत हो जाएगा। तो हमको x के जगह पर ऐसा संख्या रखना चाहिए जो है 9 से डिवाइड हो जाए। यदि हम यहाँ पे 0 देते हैं तो 0 जो है ऑप्शन में नहीं है, तो 0 ऑप्शन में है नहीं तो 0 होगा नहीं। ठीक है, तो इसके जगह पे क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन में हम यहाँ पे जो है जो ऑप्शन में 9, हम यहाँ पे 9 रखेंगे, 9 रखें या 18 रखें या 27 रखें, तो ये क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो मतलब क्या, 9 9 एक 18 हो गया। मतलब यहाँ पे 18 जो है 9 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या, x के जगह पे जो हमको x बराबर हमको 9 जो है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं अभी फिलहाल वो भी क्वेश्चन बताता हूं जो यूपी टेट में रिपीट किया गया क्वेश्चन है, और हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलता है। तो आप जो है यदि मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे यूपी टेट से रिलेटेड और प्लस में जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन यदि आप बना पाते हैं, सोल्व कर पाते हैं, तो ये कॉमेंट करके आप जरूर बता दें। जो कह रहा है, एक त्रिभुज है,
जिसका दो कोण दिया गया है, ठीक है, एक 70 डिग्री एक 45 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस हो गया है, 2 बार 45 डिग्री लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 70 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें तीसरा कोण आपसे पूछा रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला चीज आपको एक नियम आपको पता चल जाए तो यहाँ पे आपको आसानी से ये क्वेश्चन जो है सोल्व कर पाएंगे। तो क्या चीज पता रहना चाहिए, देखिए तीनों कोणों का योग जो क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। कोण ए मान लीजिए, ठीक है, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। अभी मैं एक मान लिया, ठीक है, कोण ए कोण बी प्लस कोण सी, ये जो है ना, ये तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, ठीक है। जिसमें हमको दो कोण दिया गया है, मान लिया हम एक कोण जो है 70 डिग्री है, कोण ए 70 डिग्री कोण बी 45 डिग्री, तो हमको कोण सी जो है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, तो सिंपल है, हमको कोण ए दिया गया है तो कोण ए की जगह पे हम लिख लेंगे कितना 70 डिग्री, ठीक है, प्लस कोण बी के जगह पे हमको दिया हुआ है कितना 45 डिग्री, ठीक है, लिख लेंगे, प्लस कोण सी हमको जो है निकालना है, वो इक्वल टू क्या है 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोण योग 180 डिग्री होता है, तो मैं यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इसको जो है ऐड करेंगे और कोण सी जो है मैं निकाल लूंगा, ठीक है। तो जैसे कि 180 डिग्री, ठीक है, माइनस इसको ऐड करेंगे कितना 5 और 7 4 कितना हो गया 10 1 11 115 डिग्री, ठीक है। इसको इक्वल टू निकालेंगे, सॉल्व करके कितना आंसर आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 7 में से 1 गया 6, ठीक है, और यहाँ पे 65 डिग्री, मतलब यहाँ मेरा 65 डिग्री जो है आंसर हो जाएगा, जो है बी जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो कर रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ जो है ना कितना है 6 है, ठीक है, और एलसीएम जो है 432 दिया गया है, ठीक है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एचसीएफ जो है दिया है 6, ठीक है, एलसीएम दिया है 432, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम ए जो है पहली संख्या ए, ठीक है, पहली संख्या को ए मान लीजिए जो 48 दिया गया है, ठीक है, और दूसरी संख्या हमको क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगा। तो यहाँ इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता हो, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू वी, मतलब कि यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुने एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, मतलब कि मौसौ गुने लसौ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। तो इसको जो हम क्या किए एचसीएफ की जगह पे 6 डाल दिए और एलसीएम की जगह पे 432 डाल दिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। और ए जो माने पहली संख्या उसको हम 48 लिख दिए और बी हमको निकालना है, तो बहुत ही आसानी से हम सोल्व कर पाएंगे, इसको निकाल भी लेंगे, ठीक है। इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको हम पहले जो है काट देते हैं, ठीक है, जैसे कटता है, जैसे इसको ऐसे नहीं आप समझ पाते हैं तो क्या करता हूँ मैं बी इक्वल टू डाल देता हूँ, बी इक्वल टू जैसे कि ये क्वेश्चन में है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 432 ऑलरेडी है, और ये आपको पता है यदि बराबर के इस साइड जाता है तो क्या होता है बट्टे में चल जा रहा है, ठीक है, जैसे कि इसको हम बट्टा में 48 डाल दिए, मतलब कि बी इक्वल टू इतना को हम 48 को इस साइड लाए तो इसके नीचे में आ गया, ठीक है। इसको हम काट सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम काटते हैं, पहले 2 से काटते हैं तो 2 3 6, ठीक है, इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा 24 दुना 48, ठीक है। अब 3 से काटेंगे तो 3 से भी कर देंगे क्योंकि 8 3 24, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम 8 से काट सकते हैं, 432 को डायरेक्टली 8 से हम काट देता हूँ, ठीक है। 8 से कैसे 432 है तो ठीक है, सबसे पहले मैं 2 अंक का काटूंगा फिर 1 अंक लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 पंचे 40 होता है तो 5 आ गया, ठीक है, और 40 इसमें से घटाएंगे कितना 3 आएगा 32 हो जाएगा, मतलब कि 8 24 32 800 का 32, ठीक है। मेरा जो है राइट आंसर 54 हो जाएगा, मतलब कि हमारा दूसरा संख्या जो है बी इक्वल टू कितना आ गया 54 जो है ए आ गया ऑप्शन आंसर, ठीक है। इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि √64 माइनस इसका जो है √64 का मान क्या है, ठीक है, मतलब कि माइनस करके √64 और माइनस √64 का जो है आप घटाकर कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे, यदि ये डिजिट बढ़ा देता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे आप बहुत ही आसान से सोल्व कर पाएंगे। देखिए इसको हम इक्वल टू कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए लिखा हूँ जैसे कि 64, ठीक है, 64 किसका स्क्वायर होता है, तो आपको पता है यदि आप 8 का स्क्वायर करेंगे 8 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 64 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 8 लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम 8 लिख दे, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू डाला है 64 का क्यू, तो ये किसका होता है क्यू, तो 4 का जो है क्यू आप करेंगे तो ये जो 64 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे 4 × 4 × 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल में इसको मैं क्या करता हूँ 8 में से 4 घटाता हूँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, जिसका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, बी जो है 4 है, ठीक है। तो इसको कितना आसानी से हम सोल्व कर पाए। यदि आपको यहाँ पे समझ ना आया हो तो मैं आपको बता दूँ 8 को हम क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, इसका जो ऊपर में रूट है, ठीक है, रूट और स्क्वायर जो है कट जाता है, ठीक है, माइनस इसमें हम क्या लिख सकते हैं 4 को क्यू लिख सकते हैं और ऊपर से क्या है रूट क्यू है, या इस तरीके से और मैं बता देता हूँ 8 का स्क्वायर हो गया, रूट का मतलब होता है क्या 1/2, ठीक है, 1/2 होता है, माइनस क्यू का मतलब क्या होता है 4 का क्यू है ही, इसका मतलब होता है 1/3, तो ये 3 3 कट गया, ये 2 2 कट गया, मतलब क्या हो गया 8 - 4 = 4, आपका आंसर 4 हो गया, ठीक है।
उससे पहले आप खुद ट्राई कीजिए, यदि आप बना पाते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं। प्लस में यहाँ पे मैं बता दूं, देखिए यूपी टेट ही नहीं, प्लस में जनरल कंपटीशन के लिए भी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप जो है जनरल कंपटीशन में कोई भी तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसमें आपका जो है मेरा वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि 0.01 जो है कुछ, ठीक है, उसका जो है वर्ग क्या होगा, ठीक है, उसका स्क्वायर क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक कोई 0.01 है, ठीक है, इसका जो है स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसको हम स्क्वायर किए, ठीक है, स्क्वायर करने पर इसका जो है क्या आंसर आएगा, ठीक है, इसका जो है आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको, ठीक है, इसको इक्वल टू कर लेता हूँ और सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ 0.01, ठीक है, 0.01। इसको जो है हमको एक चीज़ पता है, मैं जो तरीका बताता हूँ उस तरीका से आप बनाएं। जैसे पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट मान लीजिए हम रिमूव किए, ठीक है, तो पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उतना क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 जीरो दे दिए, ठीक है। अब क्या हो गया ये 1/100, ठीक है। अब ये हो गया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब कि इसी को हम सिंपल जो है 0.01 लिख सकते हैं, ठीक है, 01 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या कर रहा है कि इसका जो है स्क्वायर हमको बताओ, स्क्वायर मतलब, ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डबल हो जाता है, कोई भी संख्या है उसका डबल, ठीक है। अभी एक तो एक का जो है डबल करेंगे तो एक ही होगा, और 100 का जो डबल करेंगे तो क्या होगा, 100 का 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैं बता दूं 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, कैसे होगा, 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पे मान लिया 10 का स्क्वायर पूछेगा, ठीक है, तो मैं 10 को क्या करूँगा 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या किया हम 100 को जो है मैं मल्टीप्लाई कर दिए 100 से, कितना हो जाएगा 1 पे 4 जीरो, ठीक है, 1 पे 4 जीरो हो गया, तो 1 पे 4 जीरो हो गया। अब आपको ये भी पता होगा जितना जीरो रहता है, ठीक है, जितना जीरो रहता है यदि हम इसको पॉइंट में बदलना चाहेंगे, जैसे कि एक मान लीजिए एक तो ऊपर में है लेकिन नीचे में जितना जीरो है, बटा के नीचे में जितना जीरो है उतना के बाद जो है पॉइंट आता है। तो एक मान लिए एक ऑलरेडी था, 2 3 4, क्योंकि नीचे में 4 जीरो है तो 4 अंक के बाद हम क्या करेंगे पॉइंट देंगे फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि मेरा आंसर ये हो जाएगा कितना 0.0001, ठीक है। ये मेरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी डाउट आता है कोई भी चीज़ तो आप कमेंट में बताया कीजिए। एक पहिया है, ठीक है, एक पहिया है, उसका व्यास जो है 70 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वो जो है 10 चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। मतलब कि मैं यह क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। एक पहिया है, ठीक है, इस पहिया का जो है बोल रहा है, ये पहिया का जो है व्यास का मतलब क्या होता है, व्यास का मतलब एक केंद्र मान लीजिए, ठीक है, व्यास का मतलब क्या होता है पूरा डिस्टेंस, ठीक है, बीचों बीच पूरा डिस्टेंस, चाहे ये हो चाहे वो हो, ये पूरा जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं डी, ठीक है, डी से डिनोट करते हैं डी, ठीक है। और डी इक्वल टू हमको कितना दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके। अब यह कह रहा है कि ये पहिया जो है ये जो है एक चक्कर मान लो लगाते हैं, ये जो है 10 चक्कर लगाता है, ठीक है, 10 चक्कर में ये जो है इसका जो है दूरी बता रहा है, ठीक है, दूरी पूछ रहा है। यदि हम एक चक्कर लगाते हैं, यदि एक चक्कर का दूरी हमको पता चल जाए तो हम 10 चक्कर का दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसका आर निकाल लेते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आर बराबर क्या होता है D/2 होता है, मतलब कि इसका जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो होता है ये आर होता है और ये पूरा जो होता है वो डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी निकाल लेंगे, डी जो है 70 सेंटीमीटर है बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 35 सेंटीमीटर, ठीक है, 35 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया आर आ गया, मतलब त्रिज्या आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक चक्कर मतलब कि पूरा का जो हम परिधि निकाल लेंगे, ये परिधि एक चक्कर का आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमको जो है वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वृत्त का परिधि, क्योंकि ये जो है एक वृत्त ही है ना, एक वृत्त ही बोल सकते हैं ना, कोई भी चक्का जो है पहिया जो है क्या होता है एक वृत्त ही होता है। यहाँ पे वृत्त का परिधि निकाल लेंगे, ठीक है, वृत्त का परिधि इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 2πr होता है, ठीक है, 2πr होता है, ओके। तो 2πr ये क्या है वृत्त का परिधि, मतलब कि ये जो है पूरा का जो है हम इसका जो है इसका हमें अभी क्षेत्रफल निकालने हैं, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो क्या था 2 × पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, और r जो हम निकाले हैं अभी कितना 35, ठीक है, 35, ओके। इसको हम काट लेते हैं 7 पंचे 35, ठीक है, इतना हो गया। अभी कितना आ जाएगा 44 × 5, ठीक है, ये आ जाएगा कितना 5 का 20, 5 का 20 तो 22, मतलब कि 220 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 220 सेंटीमीटर क्या है इसका जो है परिधि है, ठीक है। इसका मतलब एक चक्कर लगाने में
चक्कर लगाने में उसको 220 सेंटीमीटर दूरी तय करना पड़ता है। ठीक है, तो यह करे कि 10 चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय कर लेते हैं, 10 करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 220 इंटू 10, मतलब ये जो हो जाएगा 2200 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है 10 चक्कर लगाने में उसको जो है 2200 सेंटीमीटर ये दूरी तय करना पड़ेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि 2:3 दिया हुआ है और समानुपात है और उसके बाद 8:x है। इसमें x का मान हमसे पूछा जा रहा है, x का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन में जो लिखा हुआ 3 समानुपात 8:x। ठीक है, अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से आप 2 मिनट में यहाँ पे इसको सोल्व कर पाएंगे। जैसे कि अनुपात है ना, अनुपात का मतलब होता है कि जैसे कि 2 मैं लिख लिया, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। ठीक है, बट्टा कर दिया और 3 का 3 लिख दी। ठीक है, और समानुपात का मतलब होता है कि समान, मतलब कि बराबर। ठीक है, अब सिंपल समझिए, ये ट्रिक समझ लीजिए, 2 का 2 लिख दिए, अनुपात रहेगा तो बट्टा कर देंगे, और 3 का 3 लिख देंगे, और समान अनुपात है तो बराबर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 8 है तो 8 ऊपर में लिख दिए, और अनुपात है तो बट्टा कर दिए, और इसको x निकाल लिए। ठीक है, अब इसको जो है बहुत ही आसानी से, यदि आपको समीकरण आता होगा तो इसको बहुत ही आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, क्रॉस गुना होता है। ठीक है, तो इसको हम गुना कर देंगे 2 से x से, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू, तो इक्वल टू, और 8 से 3 गुना कर 8 3 24 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम x बराबर क्या कर देंगे, यदि बराबर के उस साइड में जाता है तो क्या होता है, नीचे में आ जाता है, बट्टा के नीचे में आ जाता है, 2 नीचे आ गया। ठीक है, अब इसको जो काट देंगे कितना आ जाएगा, 12, मतलब राइट आंसर मेरा 12 आएगा। यदि आप इसका जो है सॉल्यूशन यदि आपको आता है तो आप सिंपली यहाँ से आप काट के यहाँ से जो है इसको काट देंगे, 4 और 4 3 12। ठीक है, x बराबर 12, तो इसको बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको चाहे तो सी टेट हो या यूपी टेट हो, अगर जनरल कंपटीशन में इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और इसका यदि आपको तरीका पता चल जाए तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन पहले जान लेते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर मैं इसका जो है तरीका बताऊंगा, इस तरीका से आप जो है बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का रह गया पंचभुज है। ठीक है, कोई पंचभुज है, पेंटागन है, कि सभी अंतःकोण, ठीक है, अंतःकोणों का योग कितना होगा, अंतःकोणों का योग पूछ रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहला जो है आपका भुजा। ठीक है, भुजा कितना होगा, पंचभुज है तो पंचभुज में कितना भुजा होगा, 5 होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पे करें अंतःकोणों का योग। जब भी आपसे अंतःकोणों का योग पूछा जाए, आंतरिक कोणों का योग जब भी पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, जब भी आंतरिक कोणों का योग बोलेगा तो आपको n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। और यन क्या है, भुजाओं की संख्या है। जैसे कि पेंटागन है तो 5 भुजा होगा, यदि त्रिभुज की बात करें तो 3 भुजा होता है त्रिभुज में। तो इसलिए यहाँ पे जो है आपका जो क्वेश्चन करे, क्वेश्चन के हिसाब से आपका भुजा जो है यन जो हो गया कितना हो गया, 5 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में ही ऑलरेडी भुजा दिया हुआ है। कह रहा है क्या, जो है पेंटागन, पेंटागन में भुजा कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर 5 आ गया। तो अब यहाँ पे आंतरिक कोण आपसे पूछ रहा है, आंतरिक कोणों का योग पूछ रहा है, तो डायरेक्टली हम क्या करें, फॉर्मूला लगा देंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। ओके, तो n बराबर हमको क्या है, 5 है, 5-2, ठीक है, इंटू 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो गया, और 180 है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो कितना हो गया, 540 जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 540।